द पावर ऑफ सबकॉन्शियस लॉज, प्रकाशित डेली डोज ऑफ बुक्स, अध्याय 1। आदत की मशीनरी में गूंज। मानव अस्तित्व की जटिल प्रणाली में एक विचित्र अंत क्रिया होती है, दिनचर्या और अंतर्दृष्टि के बीच। हमारे दैनिक व्यवहार के केंद्र में हमारी जागरूक निर्णयों की स्पष्ट गतिविधियों के परे लंबे समय से जमी हुई आदतों की गूंज होती है, जो हमारी क्रियाओं को अत्यंत सूक्ष्म, लगभग यांत्रिक ढंग से नियंत्रित करती है। यह अध्याय उन्हीं गूंजों की सूक्ष्म जांच को समर्पित है, उन आदतन फुसफुसाहटों का निरीक्षण जो एक अदृश्य संगीत निर्देशक की तरह हमारे व्यवहार को निर्देशित करती है। सोचिए, जैसे जूतों के फीते बांधना या अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठना, ये सामान्य क्रियाएं इतनी सहजता से होती है मानो कोई स्वतः क्रिया हो। परंतु यह स्वचालन केवल जड़ता नहीं है, यह मस्तिष्क की एक परिष्कृत अनुकूलन प्रक्रिया है, एक ऐसा पैटर्न जो समय और अनुभव के साथ गढ़ा गया है। हर सचेत निर्णय के पीछे एक अंतर्निहित प्रेरणा होती है, पूर्व अनुभवों का वह अंश जो इतनी बार दोहराया गया है कि वह अब हमारी दूसरी प्रकृति बन चुकी है। जब मैं एक परिचित रास्ते पर चलता हूँ तो लगता है कि मेरे कदमों की गति किसी अदृश्य लय के अनुसार चल रही है, जैसे मेरा मस्तिष्क दो भागों में बंटा हो, एक जो दिशा तय करता है और दूसरा जो बिना सोचे सब कुछ पूरा कर देता है। आदत इस रूप में दक्षता की रक्षक भी है और हमारे अतीत का जीवन संग्रह भी। क्या ये आदतें केवल हमारी शारीरिक क्रियाओं को गति देती है, या वे स्मृति, भावना और पहचान के भी वाहक है? सूक्ष्म निरीक्षण से पता चलता है कि आदतें केवल यांत्रिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि चेतन इच्छा और अनुभवजन्य स्मृतियों के बीच का संवाद है। जब किसी परिचित कार्य में व्यवधान आता है, जैसे अंधेरे में लाइट स्विच न मिलना, तो जो असहजता होती है वह केवल क्रिया की विफलता नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि हमारा मस्तिष्क कितनी गहराई से उन अंतर्निहित संकेतों पर निर्भर करता है। इन आदतों का एक दूसरा पहलू भी है, यह हमारे नवीन विचारों की स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। जब विचारों की असीम संभावनाएं आदतन धाराओं में बन जाती है, तब मस्तिष्क न तो पूर्णतः मुक्त होता है और न ही पूर्णतः बंधा। इसलिए आदतें, चाहे वे कितनी भी साधारण क्यों न हों, हमारे आत्म के जीवन स्क्रिप्ट होती है। यह हमारे पूर्व निर्णयों की गूंज है, जो निरंतर हमारे वर्तमान में प्रतिध्वनित होती रहती है। इन्हें पहचानना, उन्हें सुधारना और आवश्यक हो तो उन्हें पुनः गढ़ना, यही हमारी यात्रा का उद्देश्य है। अध्याय 2। चेतना के जाल की रोशनी। चेतन निर्णय और मस्तिष्क की छिपी संरचना के बीच एक प्रकाशमान जाल निर्मित होता है, अनुभवों, स्मृतियों और प्रेरणाओं का ऐसा जाल जो हर क्रिया को चुपचाप निर्देशित करता है। कल्पना कीजिए, मस्तिष्क एक प्रकाशमान धागों का विशाल जाल है। कुछ धागे तेज रोशनी में स्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि कुछ धुंधली रोशनी में बस अनुभव से महसूस होते हैं। हमारी दिनचर्या में जब हम सामान्य से लेकर असामान्य परिस्थितियों से गुजरते हैं, तब यही धागे एक दूसरे से मिलते हैं, मिश्रित होते हैं। इस जाल में सबसे रोचक बात है इसकी लचीलापन। कुछ धागे आदतों द्वारा दृढ़ता से जमे होते हैं, जबकि अन्य नए अनुभवों से लगातार बदलते रहते हैं। कभी-कभी कोई गंध या ध्वनि अचानक किसी भूली बिसरी स्मृति को जागृत कर देती है और हमारी भावना या व्यवहार को प्रभावित करती है, बिना किसी स्पष्ट कारण के। यह रोशनी दो प्रकार की होती है, एक विचारशील और योजनाबद्ध, और दूसरी सहज और अनायास। उदाहरण के तौर पर, किसी भीड़ में किसी परिचित चेहरे को तुरंत पहचान लेना, यह बिना सोच के हो जाता है, लेकिन इसकी जड़ें वर्षों के अनुभव में होती है। परंतु यही ऑटोमेटिक व्यवहार, अगर बिना निरीक्षण के चलता रहे, तो हमें सीमित कर सकता है। आदतें जो कभी उपयोगी थीं, अब हमें पुराने ढर्रे में बांध सकती है। इसलिए हमें जरूरत है समय समय पर रूटीन की परतें हटाकर सचेत निरीक्षण करने की। यह केवल छोटे छोटे अंतर उजागर नहीं करता, बल्कि हमारे मानसिक परिदृश्य की जटिलता को उजागर करता है और अंततः हमें एक नई सोच और व्यवहार की दिशा में ले जाता है। अध्याय 3। इरादे और क्रिया के बीच पुल। अब हम मस्तिष्क की उस प्रक्रिया की पड़ताल करते हैं जहां हमारा इरादा यानी योजना और इच्छा व्यवहार में बदलता है। मस्तिष्क दो स्तरों पर काम करता है, एक जो सोच समझकर निर्णय लेता है और दूसरा
जो पहले से बने आदतों और प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है। ये दोनों पक्ष आपस में लगातार संवाद करते हैं। सोचिए, आपने एक स्वस्थ जीवन जीने का निर्णय लिया। आप तय करते हैं कि आप व्यायाम करेंगे, अच्छा खाएंगे, परंतु दिन भर में आपका अवचेतन मन अपने पुराने पैटर्न से काम करता है, जैसे आलसीपन, जंक फूड की लालसा, मोबाइल में समय बर्बाद करना। इस संघर्ष को समझना पहला कदम है। अगला कदम है रोक। जब आप खुद को पुराने व्यवहार की ओर झुकते देखें, तो थोड़ी देर रुकें, सोचें और फिर निर्णय लें। इसमें मददगार हो सकती है विजुअल संकेत, नोट्स, रिमाइंडर्स, लिखित संकल्प, अफर्मेशंस, निर्धारित विराम, पॉज रिमाइंडर्स और अलार्म्स। एक और प्रभावी उपाय है रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। हर दिन लिखें कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और कब आपने अपने आदतों को बदला या नहीं बदला। इससे आपके दिमाग की संरचना धीरे धीरे स्पष्ट होगी और आप उसे बेहतर बना पाएंगे। परंतु यह पुल स्थायी नहीं होता। इसे बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। हमारा अवचेतन मन वर्षों की आदतों का भंडार है, इसलिए इसे परिवर्तित करने में समय और धैर्य दोनों लगते हैं। निष्कर्ष: इरादा और क्रिया के बीच पुल छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। यह पुल आत्मजागरूकता और अनुशासन से मजबूत होता है। आदतें बाधा भी हो सकती है और मददगार भी, यह निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे प्रयोग में लाते हैं। अध्याय 4: विचार की भूल भुलैया में निर्णय की धाराएं। हर सचेत निर्णय के नीचे आवेगों और स्मृतियों का एक उथल-पुथल भरा प्रवाह होता है, जो विचार के रूप में एकत्र होता है। एक जटिल नृत्य जिसमें तर्क और प्रतिक्रिया आपस में गूंथी होती है। इस अध्याय में हम उस महत्वपूर्ण तंत्र की पड़ताल करते हैं जो हमारे निर्णयों और प्रतिक्रियाओं को संचालित करता है। यह समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा मन योजनाबद्ध सोच और सहज व्यवहार के भूल भुलैया जैसे रास्तों के बीच कैसे संतुलन बनाता है। मानव अनुभव के मूल में निर्णय निर्माण एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अनेक धाराओं का संगम है। कुछ सचेत विचार से निकलती है और कुछ अवचेतन की गहराइयों से। इन धाराओं को आप तीव्र धाराओं की तरह सोच सकते हैं, जो एक विशाल नदी में मिल रही है, हर एक अपने साथ अतीत के अनुभवों, भावनाओं और आदतों के अंश लिए हुए। जब हम रोजमर्रा के कामों में लगे होते हैं, तब यह विचारों की नदी तात्कालिक इंद्रिय अनुभवों के साथ साथ वर्षों की सूक्ष्म शर्तबद्धता से बने एक गहरे स्रोत से भी जल ग्रहण करती है। सचेत मन एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है, जो तार्किक विश्लेषण और निर्णय के माध्यम से स्पष्ट इरादे तय करता है। यह संभावित परिणामों का मूल्यांकन करता है, विभिन्न विकल्पों की तुलना करता है और अंततः एक कार्य योजना तैयार करता है। फिर भी, यह स्पष्ट निर्णय प्रक्रिया हमारे मानसिक तंत्र का केवल एक पहलू है। अवचेतन मन लगातार काम करता रहता है, अतीत के अनुभवों और आदतों के आधार पर संकेतों को महत्व देता है, जैसे कोई अनुभवी लेकिन मूक सलाहकार। ये अंतर्धाराएं हमारी प्रतिक्रियाओं को इतनी तीव्रता और दक्षता से प्रभावित करती है कि उन्हें समझना आसान नहीं होता। मान लीजिए कोई आपको अचानक आने वाले खतरे से बचने या अचानक अवसर को पकड़ने का निर्णय लेना हो। ऐसे में सचेत मन के पास गहराई से सोचने का समय नहीं होता। तब यह निर्णय उस सहज प्रणाली पर छोड़ दिया जाता है, जिसे वर्षों की अनजानी दोहराव से तराशा गया है। फिर भी, सचेत और अवचेतन एक दूसरे के विरोधी नहीं होते, बल्कि एक सूक्ष्म संतुलन में कार्य करते हैं। जब किसी घटना में एक क्षणिक विराम आता है, तब यह दोनों स्तर एक दूसरे के निकट आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई अप्रत्याशित उत्तेजना हमारा ध्यान खींचती है, तो यह आदतन प्रवाह को तोड़ सकती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। ऐसे क्षणों में हम अपने मन को अधिक अनुकूल बनने का प्रशिक्षण देते हैं, जिससे हम अपनी आदतों को धीरे धीरे एक अधिक विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया की दिशा में मोड़ सकते हैं। निर्णय लेने की कला अंततः हमारी उन आंतरिक शक्तियों को पहचानने और धीरे से संचालित करने की क्षमता में निहित है, जो हमारे विचारों को प्रभावित करती है। जब कोई झिझक, कोई क्षणिक अनिश्चितता जन्म लेती है, तब यह एक संकेत है, एक अवसर कि हम किसी आदत को तोड़कर किसी नवीन उत्तर की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार, विचार की भूल भुलैया में निर्णय और प्रतिक्रिया की धाराएं सतत प्रवाहमान हैं। वे आदत की स्थिरता और वर्तमान क्षण की अस्थिरता से निर्मित होती है।
यदि हम इन सूक्ष्म परिवर्तनों को देखना सीख लें तो हम अपनी आदतों को नई अंतर्दृष्टि के साथ जोड़ सकते हैं और एक ऐसा निर्मित कर सकते हैं जो लचीला भी हो और दिशा में स्थिर भी। हर निर्णय, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक अवसर बन सकता है अपने अतीत के प्रभावों और भविष्य की आकांक्षाओं के संगम को देखने का। अध्याय 5, ध्यान का वितरण। मन और पदार्थ के जटिल नृत्य में ध्यान एक संगीत निर्देशक की तरह होता है। यह तय करता है कि अनुभव के कौन से सुर उभरेंगे और कौन से पृष्ठभूमि में विलीन हो जाएंगे। इस अध्याय में हम इस बात का अन्वेषण करते हैं कि हमारा ध्यान एक एकल किरण नहीं, बल्कि कई रश्मियों का समूह होता है जो लगातार बदलते मानसिक परिदृश्य पर अलग अलग क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। कल्पना कीजिए एक रंगमंच की, जहां एक स्पॉटलाइट एक समय में केवल एक कलाकार को उजागर करता है। मन के इस रंगमंच में ध्यान वह प्रकाशपुंज है जो हमारी चेतना को किसी विशेष वस्तु या अनुभव की ओर केंद्रित करता है, जबकि बाकी सब धुंधले में रह जाता है। जब हमारा ध्यान संकीर्ण होता है, तब हम किसी विषय को स्पष्टता से देख पाते हैं। जैसे जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया मानो गायब सी हो जाती है। वहीं जब हम किसी पार्क में टहलते हैं तो हमारा ध्यान अधिक विस्तृत होता है। अनेक छोटे बड़े संकेत हमारे होश में आने लगते हैं। फिर भी ध्यान केवल संकेंद्रित या व्यापक नहीं होता, यह तरल होता है। एक क्षणिक विचार, कोई ध्वनि, कोई स्मृति या आंतरिक भावना हमारा ध्यान मोड़ सकती है। यह लचीलापन ध्यान को जीवन बनाता है, जो हमें निरंतर बदलती परिस्थितियों के अनुरूप हलने की क्षमता देता है। ध्यान के इस प्रवाह में हमारा स्वचालित व्यवहार और जानबूझकर किया गया प्रयास दोनों शामिल होते हैं। हमारी आदतें कई कार्यों को बिना सोचे समझे पूरा कर लेती है, लेकिन जब कोई नई परिस्थिति आती है तब हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है। ध्यान की इस लय को समझना और प्रशिक्षित करना रचनात्मकता और समस्या समाधान की कुंजी है। ध्यान केवल संज्ञानात्मक क्रिया नहीं है, यह हमारे भावनात्मक अनुभवों को भी प्रभावित करता है। जब ध्यान केंद्रित होता है तो हम आनंद और स्पष्टता महसूस करते हैं, जबकि बिखरा हुआ ध्यान बेचैनी और असंतोष का कारण बन सकता है। इन पैटर्न्स को पहचानकर हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसलिए ध्यान का वितरण न केवल हमारे अनुभवों का निर्देशन करता है, बल्कि यह हमारे भीतर और बाहर की दुनिया के साथ एक गहन संवाद का माध्यम भी बनता है। अध्याय 6, चेतन एकीकरण की प्रणाली। धारणा और विचार की कई परतों के नीचे एक जटिल प्रणाली छिपी होती है, एक ऐसा यंत्र जो हमारे चेतन और अवचेतन मन को एक एकीकृत अनुभव में गूंथता है। इस अध्याय में हम इस तंत्र को समझते हैं कि ये दोनों स्तर कैसे एक साथ कार्य करते हैं और हमारे संपूर्ण मानसिक जीवन की नींव बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे भीतर एक विशाल घड़ी की तरह तंत्र है, जिसमें अनगिनत पहिए और गियर लगातार घूम रहे हैं। कुछ गियर हमारे सचेत निर्णयों के होते हैं, स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण। बाकी वे होते हैं जो आदतों, प्रवृत्तियों और पूर्व अनुभवों पर आधारित होते हैं, जो अक्सर हमारी चेतना की सीमा से परे काम करते हैं। चेतन एकीकरण वह प्रक्रिया है जिससे यह दोनों स्तर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह चाय का प्याला उठाते हैं तो भले ही निर्णय सचेत रूप से लिया गया हो, लेकिन उस गति की सटीकता, पकड़ और समय संवेग अवचेतन में वर्षों से विकसित हुआ होता है। जब कोई व्यवधान आता है, जैसे प्याले की जगह बदल जाए, तो हमें पूर्ण चेतना से प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। यह प्रक्रिया हमारे पुराने पैटर्न को अपडेट करती है, उसे अधिक सटीक और अनुकूल बनाती है। यह एकीकरण केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। उच्च स्तर पर यह हमारी रचनात्मकता को भी जन्म देता है। हमारी सबसे मौलिक सोच भी कई छिपे हुए अनुभवों की गूंथन से उत्पन्न होती है। जब कोई नई अंतर्दृष्टि मिलती है, तो वह इन्हीं सतह के नीचे छिपे हुए प्रभावों का परिणाम होती है। यह प्रणाली स्थिर नहीं, बल्कि अत्यधिक लचीली है। जब तनाव या अनिश्चितता आती है, तो यह प्रणाली अपने संसाधनों को पुनः व्यवस्थित कर सकती है, कभी आदतों के सहारे तो कभी सतर्क निर्णय के द्वारा। अध्याय 7, मानसिक प्रक्रिया में अवचेतन। मन की शांत गुफाओं में, जहां सोच की चेतन प्रक्रिया धीमी हो जाती है
और स्वचालित व्यवहार के फुसफुसाते इंजन सक्रिय हो जाते हैं, वहाँ एक अद्भुत नाटक घटित होता है। यह कोई ऐसा दृश्य नहीं है जिसे तात्कालिक इच्छा ने रचा हो, बल्कि यह उन गहराई से उभरी प्रक्रियाओं का परिणाम है जो समय के साथ संचित हुई है। इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार अवचेतन नियमित मानसिक प्रक्रियाओं का संचालन करता है, हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करता है, जिससे हमारी गतिविधियां स्पष्ट बनती है और हमारे भीतर के जीवन की गहराई झलकने लगती है। कल्पना कीजिए एक विशाल पुस्तकालय की, जिसमें किताबों के स्थान पर हमारे प्रत्येक अनुभव और आदतों की छाप दर्ज हो। यह भंडार बिना चेतन निगरानी के नियमित दिनचर्या से ही क्रमबद्ध होता जाता है। जब हम किसी परिचित गली से चलते हैं या बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो ये कार्य केवल उस क्षण की चेतन सोच का परिणाम नहीं होते, बल्कि वे एक आंतरिक स्क्रिप्ट से संचालित होते हैं, एक अवचेतन संग्रह जो कई बार के दोहराव से तैयार हुआ है। इस तरह अवचेतन एक सतत संपादक की भांति काम करता है, जो पिछले ज्ञान को वर्तमान क्षण से जोड़कर उसे सहजता से क्रियान्वित करता है। यह प्रक्रिया सबसे स्पष्ट रूप से तब देखी जा सकती है जब कोई कुशल व्यक्ति स्वचालित ढंग से कोई कार्य करता है। उदाहरण स्वरूप एक संगीतज्ञ को लीजिए, जिसकी उंगलियां पियानो की कुंजियों पर नृत्य करती है। उसका चेतन मन केवल धुन या भाव तय करता है, लेकिन वास्तविक क्रियान्वयन अवचेतन द्वारा पूर्ण होता है, जो अभ्यास से मांसपेशियों की सटीक गतिविधियों को याद कर चुका होता है। शारीरिक कौशल से परे, अवचेतन की भूमिका बौद्धिक प्रक्रियाओं में भी उतनी ही गहन होती है। जब हम किसी समस्या पर विचार करते हैं, तो चेतन मस्तिष्क विश्लेषण और तर्क से उसका समाधान खोजता है, लेकिन अक्सर उत्तर अचानक, एक यूरेका क्षण की तरह सामने आ जाता है, जिसे वास्तव में अवचेतन ने लंबे समय तक तैयार किया होता है। यह सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली प्रक्रिया दिखाती है कि अवचेतन केवल आदतों का भंडार नहीं है, बल्कि यह जानकारी का संयोजन और पुनर्गठन करके नवीन विचारों को जन्म देने में भी समर्थ है। हालांकि यह प्रक्रिया हमारी मानसिक ऊर्जा को बचाती है, यह एक खतरा भी प्रस्तुत करती है। हम उन आदतों के गुलाम बन सकते हैं जो समय के साथ हमारी संभावनाओं को सीमित कर देती है। इसका समाधान है सजग निरीक्षण। जब हम समय पर अपनी स्वचालित गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखना शुरू करते हैं, तब हम अवचेतन की कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं और धीरे धीरे उसे पुनः प्रशिक्षित कर सकते हैं। अंततः अवचेतन की यह प्रक्रिया हमारे विचारशील प्रयासों की नींव बनती है और साथ ही हमें नवीन दृष्टिकोणों से चौंकाने की शक्ति भी रखती है। इस संतुलन में हम अपने आंतरिक संसार को समझने के एक गहरे अनुभव से गुजरते हैं। अध्याय 8 विचारों का परिपक्वता की ओर बढ़ना। मानसिक परिदृश्य में धीरे धीरे एक परिवर्तन घटित होता है, विचारों का परिपक्व होना। यह कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता और न ही यह केवल चेतन तर्क का परिणाम होता है। यह परिपक्वता अवचेतन की सतत प्रक्रिया और चेतन आत्मनिरीक्षण के मिलन से उपजती है, जो हमारी सोच को परिष्कृत करती है और मानसिक क्षमता को ऊंचाई देती है। मन को एक विशाल कैनवास के रूप में देखें, जिस पर प्रतिदिन के अनुभव रंगों की तरह गिरते रहते हैं। प्रत्येक अनुभव अवचेतन द्वारा जमा किया गया एक अंगर, कच्चा स्ट्रोक है। समय के साथ ये स्ट्रोक एक दूसरे से जुड़ते, मिलते और स्पष्ट रूप में आकार लेते हैं, जिसे हमारा चेतन मन पहचान सकता है। यही समेकन विचारों की परिपक्वता की नींव बनाता है। शुरुआत में विचार बिखरे हुए, अस्पष्ट और अंगर होते हैं, लेकिन जब इन्हें बार बार अवचेतन द्वारा दोहराया और पुनर्गठित किया जाता है, तो ये स्पष्ट और गहरे हो जाते हैं। यह प्रक्रिया किसी मूर्तिकार के काम की तरह है, जो धीरे धीरे पत्थर से आकार निकालता है। हमारे विचारों में भी इसी तरह स्पष्टता आती है। इस प्रक्रिया में चेतन मार्गदर्शन और अवचेतन की निरंतरता दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलाकार, वैज्ञानिक या लेखक की प्रेरणा एकदम स्पष्ट प्रतीत होती है, लेकिन वह वास्तव में लंबे समय के संचित अनुभव और चिंतन का परिणाम होती है। जब इन अंतर्दृष्टियों को चेतन रूप से दोबारा देखा और विश्लेषित किया जाता है, तभी वे सुस्पष्ट ज्ञान बन पाती है। विचारों की परिपक्वता विवेकशीलता को भी जन्म देती है। जैसे जैसे हमारा मस्तिष्क अनुभव और विश्लेषण को जोड़ना सीखता है,
वह महत्वपूर्ण और तुच्छ के बीच अंतर करना भी सीख जाता है। यही विवेक व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान देता है, जो परिस्थितियों के अनुसार गहराई से विचार करने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आत्मपरिचय का विकास भी होता है। स्वचालित प्रतिक्रियाओं की पुनरावृत्ति चेतन पुनर्विचार से मिलकर एक सुसंगत स्व की भावना उत्पन्न करती है। ऐसा व्यक्तित्व लचीला और सशक्त होता है, जो परिवर्तन को अपनाने में भी सक्षम है और एक स्पष्ट उद्देश्य को बनाए रखने में भी। अंततः विचारों की परिपक्वता मानसिक प्रक्रिया की एक शांत लेकिन शक्तिशाली विजय है, जो अनुभवों की बिखरी गूंजों को संगठित, अर्थपूर्ण ज्ञान में परिवर्तित करती है। यह हमें यह समझने में सहायता करती है कि हमारी श्रेष्ठ अंतर्दृष्टियां अक्सर लंबी अवचेतन प्रक्रिया की उपज होती है। अध्याय 9 सफलता, आंतरिक समरसता की विजय। सफलता, अपनी सबसे गहराई वाली परिभाषा में, हमारे चेतन प्रयासों और अवचेतन प्रक्रियाओं की समरसता से जन्म लेती है। यह अध्याय इस समन्वय की पड़ताल करता है कि किस तरह चेतन मार्गदर्शन और अंतर्निहित आदतें मिलकर हमें साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। कल्पना करें सफलता को एक सिम्फनी के रूप में, जिसमें हर वाद्ययंत्र, चाहे वह मुख्य भूमिका निभाए या सहयोगी हो, एक सुंदर धुन रचता है। चेतन मन इस सिम्फनी का रचिता है, जो लक्ष्य निर्धारित करता है और योजनाएं बनाता है। परंतु अवचेतन वह अनदेखा संचालक है, जो अनुभव, आदतें और भावनात्मक संकेतों के आधार पर हर प्रक्रिया को साधता है। एक खिलाड़ी को लीजिए जो किसी निर्णायक मैच की तैयारी कर रहा हो। वह घंटों तकनीक को सुधारने और रणनीति बनाने में बिताता है, परंतु अभ्यास के माध्यम से वही तकनीक अवचेतन में समा जाती है और मैच के समय बिना सोचे समझे क्रियान्वित होती है। यह समन्वय ही सफलता की नींव है, जहाँ चेतना और अभ्यास का मेल निर्णायक बनता है। बौद्धिक और रचनात्मक क्षेत्रों में भी यही नियम लागू होता है। वैज्ञानिक हो या कलाकार, केवल सतर्क परिश्रम नहीं, बल्कि अचेतन स्तर पर हुई प्रक्रिया, अनपेक्षित संबंधों की खोज और अंतर्दृष्टि की चमक ही सृजनशील सफलता की कुंजी होती है। हालांकि इस राह में एक चुनौती भी है, अवचेतन आदतों की जड़ता। ये आदतें अगर समय पर नहीं परखी जाए, तो प्रगति में बाधा बन सकती है। इसीलिए चेतन विश्लेषण का अभ्यास आवश्यक है, जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करके उन्हें बेहतर बना सकते हैं। सफलता एकल उपलब्धि नहीं, बल्कि निरंतर आंतरिक संतुलन का परिणाम है। जब चेतन प्रयास और अवचेतन सहजता एक साथ काम करते हैं, तभी हमारे जीवन की दिशा स्पष्ट और उन्नत बनती है। यही आंतरिक समरसता की जीत है, जो जीवन को सौंदर्य और उद्देश्य दोनों से भर देती है। अध्याय 10 आत्मचेतना का परावर्तक दर्पण। मन के विशाल रंगमंच में एक ऐसा नाटक चलता है, जो किसी भी बाहरी दृश्य से अधिक अंतरंग होता है। एक ऐसा अभिनय जिसमें अभिनेता और दर्शक एक ही होते हैं। यह अध्याय आत्मचेतना की पड़ताल करता है, वह परावर्तक दर्पण जिसके माध्यम से हम न केवल अपने चारों ओर की दुनिया को देखते हैं, बल्कि स्वयं की निरंतर बदलती छवि को भी पहचानते हैं। आत्मजागरूकता केवल विचारों का उपोत्पाद नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय और विकसित होती प्रक्रिया है, जो हमारी पहचान, उद्देश्य और आंतरिक जीवन की दिशा को संचालित करती है। आत्मचेतना की नींव में हमारे अस्तित्व की संवेदनाओं के प्रति एक तीव्र संवेदनशीलता होती है। हर क्षण, जब हम बाहरी उत्तेजनाओं और बीते अनुभवों की गूंज से जुड़ते हैं, तो एक विशिष्ट आत्मजागरूकता उत्पन्न होती है। यह परावर्तक गुण हमारी मूल धारणाओं को एक आंतरिक संवाद में बदल देता है, एक संवाद जिसमें भावनाएं, स्मृतियां और इच्छाएं हमारी वर्तमान चेतना से बातचीत करती है। जिस प्रकार एक झील शांत जल में आकाश को प्रतिबिंबित करती है, उसी प्रकार आत्मचेतना हमारे आंतरिक भावों को परावर्तित करती है और हमें उस व्यक्ति की झलक देती है जो हम बनते जा रहे हैं। आत्मचिंतन की राह साधारण क्षणों से शुरू होती है। जैसे जब हम दर्पण में देखते हैं, तो हम केवल अपने चेहरे की रेखाएं नहीं पहचानते, बल्कि अपनी आंखों और मुद्रा में अपने मूड की झलक भी पाते हैं। यह चेतना, जो देखने में सतही लग सकती है, आत्मचेतन अनुभव की सिम्फनी का पहला सुर होती है। इससे भी गहरे वे क्षण होते हैं, जब हमारी दिनचर्या की सामान्य धारा अचानक रुक जाती है
और एक अंतर्दृष्टि की चिंगारी प्रकट होती है, जैसे अपने ही प्रेरणाओं की पहचान या अपने सोचने के ढंग में परिवर्तन का अनुभव। ऐसे क्षणों में आत्मचेतना एक जीवंत प्रक्रिया के रूप में सामने आती है, जो हमारे व्यवहार को संशोधित करती है और हमारे निर्णयों को दिशा देती है। स्वयं पर विचार करते समय हम निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। जैसे एक मूर्तिकार धीरे धीरे एक संगमरमर की शिला को कलाकृति में बदलता है, वैसे ही परावर्तक मन अनुभवों के कच्चे माल से आत्मछवि को आकार देता है। यह परिष्करण आसान नहीं होता, अक्सर आत्म स्वभाव और उभरती पहचान के बीच संघर्ष होता है। लेकिन इसी तनाव में हमारा असली चरित्र आकार लेता है। आत्मचेतना के कई स्तर होते हैं। एक स्तर पर यह स्वतःस्फूर्त जागरूकता होती है, जो किसी अनुभव के बीच अनायास प्रकट होती है। दूसरे स्तर पर यह एक जानबूझकर किया गया चिंतन होता है, जैसे पुरानी डायरी के पन्नों की समीक्षा करना। यह आत्मपुनरीक्षण अतीत की घटनाओं को दोबारा समझने और वर्तमान आत्मछवि में समाहित करने का माध्यम बनता है। यह प्रक्रिया धीमी होती है, पर इसका प्रभाव गहरा होता है। यह क्षणिक संवेदनाओं को पहचान की निरंतर चादर में पिरोती है। यह परावर्तक दर्पण स्थिर नहीं होता, इसका प्रतिबिंब हर नए अनुभव के साथ बदलता रहता है। दूसरों के साथ संवाद के दौरान हम अपने भीतर के प्रतिबिंब को भी बदलते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और अपने आत्मवृत्तांत को पुनः संतुलित करते हैं। इस प्रकार आत्मचेतना का विकास स्थिरता और परिवर्तन की यात्रा है। हर सोच समझ कर किए गए चिंतन में हमारे भीतर की छिपी हुई परतें सामने आती है और हमारे निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। यह प्रक्रिया इस बात का प्रमाण है कि हमारा सुख निश्चित नहीं, बल्कि सतत विकासशील है। आत्मचेतना के इस परावर्तक दर्पण को अपनाकर हम अपने अतीत और वर्तमान के मिलन को देख सकते हैं। यह आत्मनिरीक्षण का साहसी कार्य है, जो हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और उन्हें संतुलित दृष्टि से स्वीकार करने में सहायता करता है। अध्याय 11 चेतना की चूक। हमारे दैनिक जीवन की शांति में ऐसे क्षण आते हैं जब जागरूकता की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। चेतना की अस्थायी वापसी। ये चेतना की चूक, यद्यपि क्षणिक होती है, हमारे मानसिक जीवन की व्यापक समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कल्पना करें कि आप एक परिचित कमरे में चल रहे हैं और अचानक एक क्षण के लिए उस परिवेश की स्पष्टता फीकी पड़ जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे चेतना की रोशनी मंद हो गई हो और मन एक छायायुक्त स्थिति में प्रवेश कर गया हो। ऐसे अनुभव चाहे किसी विचार में खोए होने पर हों, दिनचर्या में लीन रहने पर हों, या अचानक हुई विघटन में, ये असफलता नहीं, बल्कि मन की लचीलापन दर्शाते हैं। चेतना की ये चूक तब होती है जब मन अत्यधिक उत्तेजनाओं से थक जाता है या आंतरिक संवाद के जाल में उलझ जाता है। कई बार यह अलगाव लाभकारी भी हो सकता है, एक विराम जिससे बिना बाहरी व्यवधान के बीते अनुभवों को पुनः संसाधित किया जा सके। इन क्षणों में चेतन और अचेतन के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती है, जिससे रचनात्मक विचार या भूली हुई यादें उभर सकती है। हालांकि ये चूक हमेशा शुभ संकेत नहीं होती। यदि बहुत गहरी या लंबी हो जाए तो यह दिनचर्या में बाधा उत्पन्न कर सकती है, जैसे खतरे को न देख पाना या बातचीत का क्रम भूल जाना। यह याद दिलाती है कि जबकि चेतना का अस्थायी विश्राम सहायक हो सकता है, यह दोधारी तलवार की तरह भी काम कर सकती है। अक्सर ये चूक अंतर्विरोधी मानसिक प्रक्रियाओं के बीच तनाव का संकेत होती है, जैसे जब सजग मन किसी स्वचालित क्रिया को नियंत्रित करना चाहता है, तो उसमें रुकावट या भूल हो सकती है। यह टकराव इस बात का संकेत है कि आतंक कार्यों और नई परिस्थितियों के बीच सामंजस्य आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इन चूकों के दौरान हुई घटनाएं अक्सर टुकड़ों में याद आती है, जैसे एक आभास, एक ध्वनि, एक क्षणिक छवि। ये अस्पष्ट स्मृतियां इस बात की पुष्टि करती है कि हमारी चेतना एक परतदार संरचना है, जिसमें स्पष्ट और धुंधले अनुभव दोनों मिलकर याददाश्त का आधार बनाते हैं। इसलिए चेतना की चूक केवल अपवाद नहीं है, बल्कि हमारे मानसिक जीवन के आवश्यक भाग है। एक ऐसा अध्याय जो यह दर्शाता है कि मन केवल स्थायी जागरूकता की धारा नहीं, बल्कि स्पष्टता और छाया का संयोजन है। अध्याय 12 असामान्यता का वर्णक्रम। मन के आंतरिक संसार की व्यापक तस्वीर में सामान्य और असामान्य का निरंतर संवाद चलता रहता है।
एक ऐसा संवाद जिसमें सामान्य चेतना की सीमाएं फैलती और कभी कभी टूटती है। यह अध्याय उन्हीं विचलनों की पड़ताल करता है, मानसिक प्रक्रियाओं में आने वाले वे छोटे बड़े विचलन जो गहराई से हमारे अवचेतन को प्रकट करते हैं। कल्पना कीजिए एक विशाल, बदलते हुए मानसिक परिदृश्य की, जहां आदतों और प्रवृत्तियों के परिचित मार्ग कभी कभी ऐसे रास्तों में बदल जाते हैं जो अकल्पनीय और चौंकाने वाले होते हैं। ये विचलन मानसिक प्रणाली की विविधता को दर्शाते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि हमारा मन एक गतिशील और अनुकूलनशील प्रणाली है। इस वर्णक्रम के केंद्र में कठोरता और अराजकता के बीच का संतुलन है। एक ओर जहां अत्यधिक कठोर आदतें लचीलापन कम करती है, वहीं दूसरी ओर अधिक ढीलापन व्यक्ति को भ्रम और अस्थिरता की स्थिति में पहुंचा सकता है। इन विचलनों में मन अपने ही बनाए नियमों से जूझता है। जैसे कोई व्यक्ति जो पहले किसी कार्य को सहज रूप से करता था, वह अचानक उस कार्य में कठिनाई महसूस करता है। यह केवल मानसिक दोष नहीं, बल्कि मस्तिष्क की पुनर्संरचना का प्रमाण भी हो सकता है। ये घटनाएं यह दिखाती है कि हमारे मस्तिष्क की संरचना कितनी अनुकूलनीय है। कुछ असामान्य घटनाएं चेतना के अलगाव से जुड़ी होती है, जब परिचित विचार और इरादे आत्म की सामान्य कहानी से अलग प्रतीत होते हैं। ये क्षण यह दिखाते हैं कि हमारी चेतना का एकीकरण स्वाभाविक नहीं, बल्कि सतत रूप से किया जाने वाला कार्य है। हालांकि ये विचलन एक अनोखा वरदान भी है। ये हमें मन की लचीलता और नवनिर्माण की क्षमता का परिचय कराते हैं। जब सामान्य प्रक्रियाएं विफल होती है, तो मन अपने अनुभवों से नए अर्थ निर्मित करता है। इसलिए असामान्यता का वर्णक्रम केवल विकृति का भंडार नहीं है, बल्कि मन की जीवंतता का प्रमाण है। एक ऐसा हिस्सा जो रचनात्मकता, अनुकूलन और मानसिक विकास को प्रेरित करता है। अध्याय 13, अवचेतन की संकल्पना। मानव जिज्ञासा के विशाल क्षेत्र में अवचेतन की संकल्पना एक रहस्यमय और गूढ़ तत्व के रूप में उभरती है। एक ऐसा मानसिक भंडार जो चुपचाप हमारे अनुभवों की बारीकियों को संचालित करता है। यह अध्याय अवचेतन की एक सैद्धांतिक खोज है। इसे केवल भूली हुई स्मृतियों या सुप्त प्रवृत्तियों का संग्रह न मानकर एक सक्रिय और सजीव शक्ति के रूप में देखता है। कल्पना कीजिए एक विशाल भवन की, जिसके भीतर अनगिनत अदृश्य कक्ष है। हर एक में अनुभव, भावनाएं और छिपे हुए विचार संचित है। हमारा सजग मन उस भवन की केवल बाहरी दीवारें देख सकता है, जबकि भीतर एक जटिल भूल भुलैया है जो हमारे पूरे जीवन के अनुभवों से बनी है। यह आंतरिक संसार स्थिर नहीं होता, यह लगातार समाकलन और रूपांतरण की प्रक्रिया में रहता है। जैसे एक कलाकार पारदर्शी परतों से चित्र रचता है, वैसे ही अवचेतन जीवन के हर क्षणिक प्रभाव को आत्मसात करता है और हमारी चेतना की पृष्ठभूमि को रंगता है। अक्सर हमारी सर्वोत्तम अंतर्दृष्टियां और रचनात्मक विचार तब आते हैं जब हम अपेक्षाकृत शांत या दिनचर्या में लगे होते हैं, जैसे मन चुपचाप बीते अनुभवों की पुनर्रचना कर रहा हो। यह अवचेतन का प्रमाण है, जो दिखता नहीं पर निरंतर कार्यरत रहता है। हालांकि कुछ आलोचक इसे एक काल्पनिक विचार मानते हैं, लेकिन गहन निरीक्षण से पता चलता है कि अवचेतन में एक सूक्ष्म संतुलन होता है, जो व्यवस्था और अनायासता के बीच झूलता है। अवचेतन की यह धारणा हमें चेतन और अचेतन के बीच की रेखा को पुनः परिभाषित करने का अवसर देती है। हम समझते हैं कि हर विचार, हर निर्णय केवल स्पष्ट सोच का परिणाम नहीं, बल्कि उन गहरे अनुभवों और आदतों का समुच्चय है जो हमारे भीतर गहरे बसे होते हैं। इसलिए आत्मविकास केवल चेतन प्रयासों पर नहीं टिका होता, बल्कि यह अवचेतन में बसे पैटर्न्स को पहचानने और धीरे धीरे बदलने से भी होता है। यह हमें अपनी अंतर्ज्ञान की आवाज को समझने और गहरे स्तर पर आत्मसंवाद की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार अवचेतन की संकल्पना न केवल एक दार्शनिक अवधारणा है, बल्कि यह आत्मसमझ और मानसिक विकास के लिए एक शक्तिशाली ढांचा है, जो हमारे हर निर्णय और अनुभव को आकार देता है। अध्याय 14, अवचेतन का असामान्य रूप। हमारे मानसिक क्षमताओं के विस्तृत परिदृश्य में अवचेतन केवल उन्हीं पैटर्न्स का अनुसरण नहीं करता जो हमारे व्यवहार को सहज और प्रभावशाली बनाते हैं। एक वैकल्पिक, कम अन्वेषित क्षेत्र भी मौजूद है, असामान्य, जहां सोचने की सामान्य प्रवृत्तियों और आदतों से विचलन प्रकट होता है। इस अध्याय में हम यह खोजते हैं
कि अवचेतन जब अपने असामान्य रूपों में प्रकट होता है तो वह मन की जटिलताओं की एक खिड़की प्रदान करता है और सामान्यता की हमारी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती भी देता है। अवचेतन को अक्सर सीखा गया, आदतों से जुड़ा और स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रणाली माना जाता है, एक मूक इंजन जो हमारे रोजमर्रा के जीवन की मशीन को सुचारू रूप से चलाता है। लेकिन इसी भंडार में ऐसी असंगतियां भी होती है जो उस क्रमबद्धता को तोड़ देती है जिस पर हम निर्भर करते हैं। ये विचलन सिर्फ खराबी नहीं, बल्कि उस प्रणाली के अर्थपूर्ण संकेत है जो उतनी ही गतिशील है जितनी वह नाजुक। ऐसी असामान्य अभिव्यक्तियां उन व्यक्तियों में देखी जा सकती है जिनकी सोच की प्रवृत्ति आम से अलग होती है। कभी कभी आदतन प्रतिक्रियाएं असंगत या अत्यधिक हो जाती है, जिससे व्यक्ति डिसोसिएटिव, विच्छिन्न घटनाओं या टुकड़ों में विभाजित क्रियाओं में फंस जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति एक बार में सहज रूप से की जाने वाली गतिविधियों की श्रृंखला को दोहराते समय अचानक रुक सकता है, मानो आंतरिक स्क्रिप्ट को कोई बाधा मिल गई हो। यह सिर्फ तंत्रिका तंत्र की विफलता नहीं, बल्कि उस व्यापक अवचेतन गतिविधि की अभिव्यक्ति है जहां स्वचालित और स्वैच्छिक के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती है। असामान्यता एक विरोधाभासी उपहार लेकर आती है। एक स्तर पर यह मानसिक प्रक्रियाओं की लचीलापन दर्शाती है, मन की क्षमता अपने मार्ग से भटकने की और ऐसे प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने की जो रूढ़िपूर्ण न होते हुए भी रचनात्मक हो सकती है। रचनात्मक व्यक्तियों में देखा गया है कि जब पारंपरिक सोच क्षण भर के लिए निलंबित होती है तो वही क्षण असाधारण अंतर्दृष्टियों को जन्म दे सकते हैं। लेकिन असामान्यता असंतुलन और संकट का स्रोत भी बन सकती है। जब नियमित व्यवहार और उसके असामान्य रूपों के बीच संतुलन बहुत अधिक झुक जाता है तो यह चिंता, सामाजिक कार्यक्षमता में कमी या व्यक्तित्व के विखंडन जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अवचेतन में यह असामान्यता हमारी गहरी भावनात्मक अनुभूतियों से भी जुड़ी होती है, जैसे कि आघात, दुख या लंबे समय तक तनाव। ये अनुभव अवचेतन की सामान्य प्रक्रिया को विकृत कर सकते हैं। यह विकृति अस्थायी रूप से हानिकारक हो सकती है, लेकिन अगर सावधानी से मार्गदर्शन किया जाए तो यह उपचार और व्यक्तिगत विकास की ओर भी ले जा सकती है। इस प्रकार, जब हम इन असामान्य पहलुओं की जांच करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि सामान्यता और असामान्यता कोई सख्त रेखाएं नहीं है, बल्कि एक निरंतरता है, एक गतिशील स्पेक्ट्रम जिसमें अवचेतन और चेतन के बीच लगातार अंतःक्रिया चलती रहती है। असामान्यता इस स्पेक्ट्रम से बाहर नहीं, बल्कि इसका ही एक अभिन्न हिस्सा है, एक ऐसा तत्व जो हमें मन की जटिलता और उसकी संवेदनशीलता के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। अध्याय 15, मन की संरचना को उन्नत बनाना। हमारे भीतरी संसार की यात्रा में परिवर्तन कोई पूरक विचार नहीं, बल्कि एक निरंतर अद्यतन की प्रक्रिया है, ऐसा सुधार जो हमारे मानसिक ढांचे को नवीनीकृत और ऊंचा करता है। इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि अवचेतन और चेतन के बीच की गतिशील अंतःक्रिया को कैसे उपयोग में लाकर हम मानसिक लचीलापन, संज्ञानात्मक क्षमता और आंतरिक विकास को सशक्त बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि मन एक जटिल कंप्यूटर प्रणाली है, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों वर्षों के अनुभवों से बने हैं। लेकिन समय के साथ कुछ प्रक्रियाएं अप्रासंगिक हो सकती है। ऐसे में अपग्रेडिंग का मतलब पुराने को फेंकना नहीं, बल्कि उसे बेहतर ढंग से ढालना है। इस प्रक्रिया का मूल है आत्मनिरीक्षण। यह एक ऐसा उपकरण है जो हमें अपने विचारों और व्यवहार की जांच करने में सक्षम बनाता है। यह जानने में मदद करता है कि कौन से मानसिक पैटर्न अब अप्रभावी हो चुके हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। ध्यान, चिंतनशील लेखन और केंद्रित जागरूकता जैसी अभ्यासों के माध्यम से हम अवचेतन की जड़ें हिला सकते हैं और नए प्रतिक्रिया तंत्र को विकसित कर सकते हैं। हर छोटा प्रयास एक तरह का सॉफ्टवेयर पैच है जो कार्यक्षमता बढ़ाता है, तनाव से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है और रचनात्मकता को खोलता है। इसके साथ ही नई आदतों और सोचने के ढंग को अपनाना इस उन्नयन की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। जैसे नई जानकारी से मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, वैसे ही प्रत्येक नई गतिविधि हमारी मानसिक प्रणाली को विकसित करती है। बाहरी तकनीकी प्रगति भी इस मानसिक उन्नयन की प्रक्रिया की एक सशक्त उपमा है।
जिस तरह मोबाइल या कंप्यूटर को नियमित अपडेट मिलते हैं, वैसे ही मन को भी शिक्षा, मनोवैज्ञानिक अभ्यास और आत्म जागरूकता के जरिए निरंतर परिष्कृत किया जा सकता है। यह प्रक्रिया तकनीकी ही नहीं, मानवीय भी है। यह हमें अपने दोषों और सीमाओं को स्वीकार करने और उन्हें आत्मसुधार के अवसरों में बदलने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी से हमारे भीतरी जीवन का सौंदर्य और शक्ति प्रकट होती है। अंततः मन की संरचना को उन्नत बनाना एक जीवन पर्यंत चलने वाला प्रयास है। चेतन निर्णय, जागरूक अभ्यास और अवचेतन की अनियंत्रित संभावनाओं का समन्वय, यह हमें न केवल बेहतर सोचने बल्कि बेहतर होने की दिशा में प्रेरित करता है। अध्याय 16, व्यक्तित्व की विघटनकारी दरारें। मानव मन के जटिल स्वरूप में ऐसे क्षण आते हैं जब आत्मचेतना के परिचित स्वरूप धीरे धीरे विघटित होने लगते हैं। यह विघटन इतना सूक्ष्म होता है कि अक्सर हम उसे पहचान भी नहीं पाते, परंतु इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि यह हमारी पहचान को फिर से आकार दे सकता है। कल्पना कीजिए एक बारीक बुने हुए वस्त्र की, हमारा जिसमें विचार, भावनाएं और आदतें आपस में गुंथे होते हैं। पर जब गहन तनाव, अतीत के घाव या विरोधाभासी आवेग इस संतुलन को बिगाड़ते हैं, तो यह तानाबाना धीरे धीरे खुलने लगता है। यही है व्यक्तित्व के विघटन की शुरुआत। यह घटनाएं अक्सर अचानक नहीं होतीं, बल्कि धीरे धीरे चेतन और अवचेतन के बीच की सीमा मिटने लगती है। व्यक्ति को लगता है जैसे वह अपनी ही भावनाओं और क्रियाओं को बाहर से देख रहा हो, जैसे वह अब स्वयं की कहानी का नायक नहीं, केवल एक दर्शक हो। यह विभाजन केवल एक क्षणिक चेतना का भ्रम नहीं, बल्कि उस गहराई की ओर इशारा करता है जहां अवचेतन में दबे हुए अनुभव, संघर्ष और यादें जमा है। जब ये बिना चेतावनी के सतह पर आते हैं, तो चेतन मन उन्हें समेकित करने में असमर्थ हो सकता है। परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है विखंडित चेतना। फिर भी यह विघटन हमें मन की आंतरिक संरचना में झांकने का अवसर देता है। यह दर्शाता है कि किन सीमाओं पर यह दरारें उभरती है और कैसे इन्हें पुनः जोड़ा जा सकता है। चिकित्सा और आत्मचिंतन के माध्यम से इन विखंडित भागों का पुनर्संयोजन संभव है। कभी कभी यह क्षणिक विघटन आत्मसमझ को बढ़ाता है, पुराने घावों को भरने में सहायता करता है और व्यक्ति को एक अधिक पूर्ण, सशक्त आत्म के रूप में उभरने का अवसर देता है। यही कारण है कि मानसिक जीवन का यह पहलू सिर्फ विफलता नहीं, बल्कि गहन मनोवैज्ञानिक नवीनीकरण की संभावना भी रखता है। अध्याय 17, मस्तिष्क के विकास की निरंतरता में प्रगतिशील समेकन और पुनर्संरचना। मस्तिष्क के विकास की निरंतर प्रक्रिया में एक ऐसा चरण आता है जो धीरे धीरे और क्रांतिकारी दोनों तरह से परिवर्तनकारी होता है। मानसिक संरचना का एक निरंतर पुनर्संरचना जिसमें प्रत्येक अनुभव हमारे आंतरिक डिजाइन में एक नई परत जोड़ता है। यह अध्याय उस प्रगतिशील समेकन की जांच करता है जो हमारी धारणाओं को पुनः उन्मुख करता है और सचेत अभिप्राय तथा अवचेतन की गहराइयों के बीच की परस्पर क्रिया में सतत विकास और नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। कल्पना कीजिए कि मस्तिष्क एक जीवित जीव है जो सदैव परिवर्तनशील है, एक नदी की तरह जो समय के साथ अपने किनारों को क्षरित करती है और नए मार्ग बनाती है। इस परिवर्तनशील क्षेत्र में अतीत की छापें और वर्तमान की गति एक ऐसे सम्मिश्रण को जन्म देती है जो न तो अचानक है और न ही स्थिर, बल्कि धीरे धीरे परिष्कृत होता है। विचार की दुनिया में प्रगतिशील समेकन वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव के बिखरे हुए टुकड़े धीरे धीरे एक सुसंगत प्रणाली में बदल जाते हैं, एक आंतरिक ढांचा जो स्थिरता और रचनात्मक परिवर्तन दोनों को समर्थन देता है। हमारी यात्रा उन सूक्ष्म परिवर्तनों से शुरू होती है जो लगातार हमारे आंतरिक जीवन के परिदृश्य को पुनः आकार देते हैं। प्रत्येक जागरूक चिंतन का क्षण और प्रत्येक आदतन प्रतिध्वनि इस निरंतर पुनः समायोजन में योगदान देती है। उदाहरण के लिए, जब हम रोजमर्रा की चुनौतियों का बार बार सामना करते हैं, तो हम धीरे धीरे उन सूक्ष्म अंतरों को पहचानने लगते हैं जो पूर्व की समझ और उभरते अनुभवों के बीच होते हैं। यह सजग पुनर्वलोकन हमारे आंतरिक रूटीन को अपडेट करने का उत्प्रेरक बनता है। लंबे समय से जमी हुई प्रतिक्रियाएं अधिक अनुकूल उत्तरों में बदल जाती है, जैसे ही मस्तिष्क सफलता और विफलता दोनों से सीखना शुरू करता है। इस प्रक्रिया के केंद्र में है सचेत और अवचेतन के बीच निरंतर संवाद।
सचेत मस्तिष्क अपने ध्यान और तर्क के माध्यम से उन स्वचालित व्यवहारों की समय समय पर जांच करता है जो हमारी प्रतिक्रियाओं को परिभाषित करते आए हैं। यह चिंतनशील पूछताछ अस्वीकृति नहीं बल्कि पुनर्संरचना की विधि है, एक ऐसा तरीका जिससे पुराना नवीन को रास्ता दे सके। जैसे मूर्तिकार एक खुरदुरी आकृति को तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही मस्तिष्क धीरे धीरे अनावश्यक को हटाकर नई सोच को उभरने देता है। यह प्रगतिशील पुनर्संरचना रचनात्मक प्रयासों में स्पष्ट होती है, जहां संचित अनुभव और सहज अंतर्दृष्टि का सम्मिश्रण क्रांतिकारी विचारों को जन्म देता है। ऐसे क्षण, जहां कई मानसिक स्तर एक साथ आकर एक फ्लैश ऑफ इनसाइट बनाते हैं, मस्तिष्क की विकासशील क्षमता का प्रमाण होते हैं। ये नवाचार किसी एकाकी प्रतिभा का परिणाम नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे समायोजनों का संचयी प्रभाव होते हैं। इसके अलावा, जब हम उन अनुभवों में खुद को डुबोते हैं जो हमारी पूर्वधारणाओं को चुनौती देते हैं, चाहे वे नए विचारों से हों, अपरिचित संस्कृतियों से या व्यक्तिगत अंतर्दृष्टियों से, तो हम अपनी पहचान के विकास में सक्रिय भागीदार बनते हैं। हालांकि यह समेकन प्रक्रिया तनावों से मुक्त नहीं होती। कभी कभी पुराने आदतें बदलाव का विरोध करती है, या मस्तिष्क परिचित की सुरक्षा और नए के आकर्षण के बीच फंसा रहता है। फिर भी इन्हीं टकरावों में परिवर्तन की गहरी संभावनाएं छिपी होती है। यह असंगति, जब सवाल पूछने और अनुकूलन की तत्परता से मिलती है, तो आत्म परिवर्तन का आधार बनती है। अंततः प्रगतिशील समेकन निरंतर आत्मविकास की कला है। अपने आंतरिक संसार की पुनरावलोकन, पुनःधिगम और पुनःआकार देने की आजीवन प्रतिबद्धता। यह स्वीकारोक्ति है कि हमारी मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव में लंगर डाले हुए होने के बावजूद, स्थिर रहने के लिए बाध्य नहीं है। जब हम परिवर्तन को अपनाते हैं और जिज्ञासा की भावना को पोषित करते हैं, तो हम अपनी चेतन रणनीतियों और अवचेतन गहराइयों की सुप्त क्षमताओं को उजागर करते हैं। इस निरंतर पुनर्संरचना की प्रक्रिया में मस्तिष्क अपना सबसे सराहनीय गुण प्रदर्शित करता है: परिवर्तन की क्षमता, सीमाओं से ऊपर उठने की योग्यता और अतीत, वर्तमान और संभावनाओं की परस्पर क्रिया से नए समन्वयों का निर्माण। अध्याय 18। आंतरिक प्रकाश की गहन परतें। सचेत चिंतन और आदतन प्रेरणा की सतत परस्पर क्रिया के नीचे एक गहराई से भरा हुआ आयाम स्थित है, एक ऐसा क्षेत्र जहां जागरूकता की रोशनी स्मृति, प्रवृत्ति और सुप्त भावनाओं की छाया में गलियों में फैल जाती है। इस अध्याय में हम मस्तिष्क के उन गहन आयामों की यात्रा करते हैं जहां अचेतन की सूक्ष्म शक्तियां विचार, रचनात्मकता और पहचान की नींव रखती है। इस आंतरिक प्रकाश की नींव एक गतिशील संरचना है, एक परतदार वास्तुशिल्प जो असंख्य संवेदनाओं और स्मृतियों से बुना गया है। एक प्राचीन गलीचे की तरह, अचेतन का तानाबाना जीवन के अनुभवों के संचय से बना है, जहां प्रत्येक प्रसन्नता, पीड़ा, विजय और निराशा की छाप अमिट रहती है। ये धागे, चाहे जितने भी बिखरे या असंबंधित लगें, आत्मचिंतन के क्षणों में एकत्र होकर ऐसे पैटर्न बनाते हैं जो हमारी सबसे सहज अंतर्दृष्टियों को दिशा देते हैं। जब सचेत मस्तिष्क रुककर सुनने का प्रयास करता है, तो वह एक धुंधली प्रतिध्वनि सुन सकता है, किसी भूले हुए स्वप्न की फुसफुसाहट, किसी गहरे प्रवृत्तिपूर्ण अंतर्ज्ञान की झलक जो हमारे अवचेतन की विशाल जलधारा की ओर संकेत करती है। आंतरिक प्रकाश के ये गहरे आयाम स्थिर नहीं होते, वे सतत रूप से बदलते रहते हैं, हर नए अनुभव और हर चिंतनशील क्षण के साथ। यह परिवर्तन धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स की धीमी लेकिन निर्णायक गति जैसा होता है, जहां सूक्ष्म बदलाव पूरी संरचना को पुनः संतुलित कर देते हैं। उदाहरण स्वरूप, सहज अंतर्दृष्टि के वे क्षण जो विश्राम के समय उभरते हैं, किसी एक क्षण का फल नहीं होते, बल्कि ये जीवन भर के अनुभवों के पुनर्संरचित रूप होते हैं, जो हमारे आंतरिक गहराई में पुनः विन्यस्त होकर नए रूप में प्रकट होते हैं। इस गहरी संरचना की एक विशेषता है उसकी अंतर्निहित अस्पष्टता और विरोधाभास। यही विशाल भंडार जहां रचनात्मक उपलब्धियों को जन्म देता है, वहीं आंतरिक संघर्षों और विरोधों का स्रोत भी बन सकता है। दबी हुई स्मृतियां या अपूर्ण भावनाएं अप्रत्याशित रूप से उभर सकती है, जिससे आत्म की निरंतरता टूट सकती है। किंतु इन्हीं तनावों में उपचार और रूपांतरण की संभावना भी छिपी होती है। छाया और प्रकाश की इस परस्पर क्रिया में, जब हम सावधानी से आत्मनिरीक्षण करते हैं,
या किसी उपचारात्मक प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं तो हम न केवल अपनी आंतरिक विरोधाभासों को समझते हैं बल्कि उन्हें एक अधिक समग्र और लचीले स्वरूप में ढालने की क्षमता भी विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया में सचेत मस्तिष्क एक साथ पर्यवेक्षक और सहयोगी की भूमिका निभाता है। वह सतह से परे जाकर पूछता है, यह अंतर्ज्ञान कहाँ से आया? यह स्वप्न क्यों बार बार लौटता है? यह गहन जिज्ञासा रहस्य को दूर करने का प्रयास नहीं करती, बल्कि उसे अपनाती है। यह स्वीकार करती है कि अचेतन सीधे समझे जाने के नियमों से परे काम करता है। अध्याय 19 अवचेतन गतिक्रिया का समन्वयात्मक संश्लेषण। मस्तिष्क की भूल भुलैया में हमारी यात्रा के अंतिम क्षितिज पर हम एक समग्रता तक पहुंचते हैं, एक महान समेकन जो उन सभी शक्तियों, पैटर्नों और प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है जो अवचेतन को परिभाषित करते हैं। यह अध्याय हमारे मानसिक जीवन की संरचना की गहराई में प्रवेश करता है, जहां विचार और भावना की तरंगों के नीचे एक अंतर्निहित एकता प्रकट होती है। अवचेतन गतिक्रिया का समन्वयात्मक संश्लेषण उन प्रतीत होने वाले विरोधाभासों को सुलझाने का प्रयास है जो हमारी आंतरिक दुनिया को संचालित करते हैं। एक ओर है चेतन मस्तिष्क की उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं, तर्क और चिंतन से संचालित निर्णय। दूसरी ओर है वह स्वचालित, अकथनीय प्रक्रिया जो चुपचाप हमारे व्यवहारों को आकार देती है। लेकिन ये दोनों क्षेत्र अलग या विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक सतत संवाद में बंधे हैं। कल्पना कीजिए मस्तिष्क को एक विशाल नेटवर्क के रूप में, जहां प्रत्येक अनुभव, संवेदना और स्मृति एक नोड की तरह संग्रहीत होती है। समय के साथ यह वेब सघन होता जाता है। इसकी परस्पर जोड़ने वाली तारें, दोहराव और आकस्मिक मेल से एक गतिशील संरचना बनाती है, जिसमें सचेत और अवचेतन दोनों मिलकर हमारे आंतरिक जगत को गढ़ते हैं। इस संश्लेषण की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है चिंतनशील समेकन। जब मस्तिष्क अपने अतीत की स्मृतियों, प्रसन्नता, पीड़ा, विजय, पछतावे को आत्मचिंतन के क्षणों में पुनः देखता है, तो वह एक नई कथा रचता है। जैसे कोई कलाकार बिखरे टुकड़ों से एक नई आकृति बनाता है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी इन अर्धभूली हुई छवियों को एक विकसित आत्मकथा में हालता है। हालांकि यह प्रक्रिया सरल नहीं होती। वही स्वचालित व्यवहार जो कार्य कुशलता देते हैं, कभी कभी हमें जड़ बना देते हैं। इस समेकन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने खुले हैं नए अंतर्दृष्टियों के प्रति, जबकि पुराने स्थायित्व को भी सुरक्षित रखते हैं। यह संतुलन आता है सावधान पुनर्मूल्यांकन के अभ्यास से। हर जागरूक चिंतन का क्षण हमें अपनी भीतरी संरचना को पुनः बुनने का अवसर देता है। यह संश्लेषण भावनाओं तक भी विस्तारित होता है। अक्सर उन्हें तर्कहीन माना जाता है, पर वास्तव में वे हमारे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से गहराई से जुड़ी होती है। उदासी, उत्साह या क्रोध जैसे अनुभव हमारे अतीत और वर्तमान के मिलन से उपजते हैं। जब हम इन भावनाओं को इस समेकित दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें स्पष्ट रूप से यह समझ आने लगता है कि भावनात्मक लचीलापन और आत्मजागरूकता दोनों हमारे अवचेतन की सामग्री को समेकित करने से विकसित होते हैं। अध्याय 20 आत्मा का परित्याग, एक गतिशील रूपांतरण। हमारी खोज के अंतिम चरण में हम एक ऐसे चरण से गुजरते हैं जहां सचेत विचार और अवचेतन की अदृश्य शक्तियों के बीच की सीमाएं समाप्त होने लगती है और एक रूपांतरणात्मक संगम में मिल जाती है। यह रूपांतरण, जो आदतन आत्मबंधन की सीमाओं को पार करता है, मानसिक विकास के एक उभरते हुए क्षितिज की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है, जहां अतीत की छापों, स्वचालित आदतों और आत्मनिरीक्षण की जागरूकता का परस्पर प्रभाव एक उच्चतर मानसिक अवस्था में समाहित हो जाता है। कल्पना करें कि आत्मा एक लचीली मूर्तिकला है, जिसे केवल सचेत विचारों की सतत क्रियाओं द्वारा नहीं, बल्कि जीवन भर के भीतरूनी बलों की निरंतर धड़कनों द्वारा आकारित किया जाता है। कारण और प्रतिक्रिया के बीच की परस्पर क्रिया ने हमारे अस्तित्व के ताने बाने में एक गहरी छाप छोड़ी है। फिर भी एक ऐसा क्षण आता है जब यह संचित संरचना, जिसे कभी अडिग माना गया था, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में पहचानी जाती है। उसी क्षण में ज्ञात और रहस्यमय के बीच की स्पष्ट रेखाएं धुंधली होने लगती है। जो हम ठोस पहचान के रूप में मानते हैं, वह एक गतिशील कंबल की तरह खुलता है, जो अनुभव, स्मृति और प्रवृत्तियों के धागों से बुना गया है।
यह कंबल रंग और बनावट से समृद्ध हमें यह देखने के लिए आमंत्रित करता है कि आत्तन आत्मा कैसे धीरे धीरे एक अधिक विस्तारित और आत्मजागरूक स्थिति में बदलती है। इस रूपांतरण के दिल में यह एहसास है कि वृद्धि के लिए अतीत के पैटर्न को पूरी तरह से छोड़ना आवश्यक नहीं है, बल्कि उनके विकासशील मार्गदर्शन में सचेत प्रश्न पूछने के द्वारा उन्हें सुधारना आवश्यक है। अवचेतन की गहरी आदतें धीरे धीरे फिर से व्यवस्थित होती है ताकि हमारी आंतरिक आवश्यकताओं की सेवा कर सकें। उदाहरण के लिए, चिंतनशील ध्यान की प्रक्रिया को लें, जो हमारे भीतर के सबसे गहरे प्रवृत्तियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने की प्रेरणा देती है, बिना तुरंत निर्णय किए। ऐसे मौक़ों पर मन अपनी कठोर आदतों और नवीनीकरण की आवश्यकता के बीच सूक्ष्म विषमताओं का पता लगाने में सक्षम हो जाता है। इस प्रक्रिया में लगातार संलग्न होकर हम धीरे धीरे अपने मानसिक संचालन को फिर से कैलिब्रेट करते हैं, जो हमें रचनात्मक अंतर्दृष्टियों और अनुकूल व्यवहार के नए दृश्य खोलने की क्षमता प्रदान करता है। यह रूपांतरण एक तात्कालिक कूद नहीं है, बल्कि एक क्रमिक यात्रा है, जो पुनर्मूल्यांकन और समायोजन के बार बार आने वाले क्षणों से चिह्नित होती है। प्रत्येक चिंतनशील विराम एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह कार्य करता है, जो हमें पुराने विश्वासों को त्यागने और अपने क्षितिज को विस्तारित करने की अनुमति देता है। इन अपडेट्स को स्वीकार करते हुए हम अनुकूली लचीलापन की शक्ति का उपयोग करते हैं, जो मस्तिष्क की प्राकृतिक क्षमता है, जो नई जानकारी को मौजूदा ढांचों में पुनः संगठित और एकीकृत करती है। यह रूपांतरण न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि गहरे रूप से सांविधानिक भी है। हमारे बाहरी दुनिया के साथ इंटरैक्शन, चाहे जीवन के साथी के साथ विचारों का आदान प्रदान हो या कला, प्रकृति या साहित्य के साथ प्रकट होने वाली उत्तेजनाएं, हमारे आंतरिक संश्लेषण को प्रेरित करने वाले उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। यह बाहर की मुठभेड़ें, जब खुले और चिंतनशील मन से मिलती है, नए विचार और भावनाओं के पैटर्न को जन्म देती है। आखिरकार, आत्मा का परित्याग एक व्यक्तिगत और सार्वभौमिक यात्रा है, एक गतिशील रूपांतरण जो हमें हमारे अस्तित्व के अनुभव और चिंतन के यंत्रणा में लगातार खुद को पुनः निर्माण करने के लिए आमंत्रित करता है। यह उभरती हुई मानसिक अवस्था जहाँ सचेत उद्देश्य और अवचेतन विरासत मिलकर एक अनवरत विकसित हो रही कुल इकाई में समाहित होती है, मानव विचार की अनमोल क्षमता का सशक्त प्रमाण है। अध्याय 21, चकनाचूर आईने और उन्मत्त झरने। आइए इस अध्याय की शुरुआत कुछ इस तरह करें, जैसे कोई औपचारिक व्याख्यान नहीं, बल्कि एक मानसिक मेले के रूप में, जहां अवचेतन के परावर्तक आईने चकनाचूर हो जाते हैं और विचारों के उन्मत्त झरने एक पिनाटा से उड़ते हुए कम्फेटी की तरह बहने लगते हैं। यह अध्याय एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है, संवादी, जीवंत और मानसिक क्षेत्रों की अन्वेषण में डर रहित, जिज्ञासा से भरा हुआ। कल्पना करें कि आप एक कमरे में खड़े हैं, जो आईनों से भरा हुआ है, जहां प्रत्येक एक विकृत परावर्तन है, जो आपके स्वयं का अलग अलग रूप दिखा रहा है। यहाँ न कोई स्थिर छवि है और न कोई सही रूप, बल्कि यहाँ विभिन्न अनुभवों का प्रतिनिधित्व करने वाले खुद के टूटे हुए संस्करण हैं, उत्साही, गहरे, उन्मादी और चिंतनशील। यहाँ सामान्य विचारों का सुनियोजित दृश्य एक खेल के मैदान में बदल जाता है, जहाँ अवचेतन सिर्फ हमारे कार्यों का मार्गदर्शन नहीं करता, बल्कि हंसता, लड़खड़ाता और कभी कभी दैनिक जीवन की सुसंगत स्क्रिप्ट के खिलाफ विद्रोह भी करता है। यह रंगीन और उत्तेजक संसार विचारों के उन्मत्त झरनों से भरा हुआ है, जहां पुराने यादें और ताजे आवेगों का मिश्रण होता है। ये उन्मत्त झरने अवचेतन की गहरी प्रक्रियाओं का विस्फोट है, जो पुराने अनुभवों को नए तरीकों से फिर से व्यवस्थित करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि तर्कसंगत विचारों की शांत सतह के नीचे एक रचनात्मक उफान है, जो उतना ही अराजक है जितना कि वह गहरा और गूढ़ है। हमारे भीतर के संसार में, जो सामान्यत, सुव्यवस्थित और पद्धतिगत माना जाता है, वास्तव में यह अनुभवों का जीवित कोलाज है, एक जगह जहां व्यवस्था और अराजकता एक गतिशील, कभी कभी अस्तव्यस्त नृत्य करते हैं, जो रचनात्मकता और विकास को बढ़ावा देता है। यह दिलचस्प है कि कैसे ये टूटे हुए आईने और उन्मत्त झरने मानसिक विकास का कारण बन सकते हैं। जब हमारी पहचान आदतों की कठोर सीमाओं से बाहर निकलती है, तो यह ऐसे स्थान खोल देती है जहां नए और अप्रत्याशित विचार विकसित हो सकते हैं। चैप्टर 22, एक सूक्ष्म भोर की गुप्त लय।
प्रातः के हल्के उजाले के तहत, जब दुनिया अभी भी सो रही होती है और हृदय अपनी हल्की धड़कन को सुनता है, तो हम अपनी आंतरिक जीवन की शांति और शक्ति को महसूस करते हैं। यह अध्याय एक सौम्य ध्यान की तरह खुलता है, जिसमें हम उन गुप्त लयों की अन्वेषण करते हैं जो हमारी सचेत अनुभवों के नीचे स्थित होती है। यह अध्याय धीमे, लयबद्ध रूप से उन सूक्ष्म लयों की खोज करता है जो हमारे सचेत अनुभवों के नीचे छिपी होती है और अवचेतन की कोमल विकास को चित्रित करता है। इस विचारशील धारा में हम उन शांत क्षणों का उत्सव मनाते हैं जब एक आंतरिक परिवर्तन धीरे धीरे और सौम्यता से उत्पन्न होता है और मानसिक परिदृश्य में अतीत, वर्तमान और भविष्य का कोमल अंतर्संयोग होता है। प्रातः की हल्की रोशनी में कोई अपने मन को एक पुष्पों से लदी घास के मैदान के रूप में कल्पना कर सकता है, जहाँ प्रत्येक अनुभव की बूंद एक विशिष्ट याद या भावना का विस्तार करती है। यहाँ अवचेतन, जो पहले छाया में छिपा था, धीरे धीरे अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है और इसका प्रभाव ठंडी हवा की हल्की छुअन की तरह एक जंगली फूलों के मैदान के बीच महसूस किया जाता है। ये सूक्ष्म लय न तो अचानक समझ की घोषणाएं होती है, बल्कि वे वह लगातार, संतुलित धड़कन होती है जो हमारे विचारों में गहरी निरंतरता और संभावनाओं का एहसास पैदा करती है। ये लय सचेत चिंतन के बीच में नजर आती है, जिससे हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है और हमारे आंतरिक जीवन का एक नया परिप्रेक्ष्य प्राप्त होता है। वे हमारे विचारों के बीच में उन जगहों पर गूंजती है जहां हम चुपचाप अपने अंदर की आवाजों को सुनते हैं। जैसे सूर्योदय धीरे धीरे रात की स्याही को हटा देता है, वैसे ही ये लय हमारी जटिल और छिपी हुई कनेक्शनों को उजागर करती है, जो अब जागृत हो चुकी है और हमारे लिए एक नया समझ पैदा करती है। इन धीमे, आत्मीय लयों का अनुभव करते हुए हम समझते हैं कि अवचेतन केवल एक मौन संग्रहालय नहीं है, बल्कि यह एक जीवित ताने-बाने है, जिसमें भावनाओं, सहजता और समय की बार-बार बनने वाली प्रक्रियाओं का मिश्रण है। इसका प्रभाव हमारे सपनों की कोमल तरंगों में महसूस किया जाता है, उस भूले हुए इत्र की अप्रत्याशित खुशबू में जो हमें अतीत की याद दिलाती है, और उस सहज अंतर्दृष्टि में जो हमें निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है। जैसे धीरे धीरे सुबह की रोशनी रात की छाया को मिटाती है, वैसे ही ये लय भी हमारे अंदर की अस्पष्टता को प्रकट करती है, उन रिश्तों को समझने में मदद करती है जो हमारे अवचेतन मन में बहुत समय से छिपे हुए थे। इस स्थिति में हर याद और विचार का एक कोमल महत्व होता है। मस्तिष्क, जैसे एक शांत धारा जो प्राचीन जंगलों के बीच से बहती है, बिना जल्दबाजी के अपने विचारों को प्रकट करता है, हमें उन गहरे रहस्यों का स्वाद लेने का निमंत्रण देता है जो हमारे भीतर होते हैं। यह धीरज और चुप सिम्फनी हमें यह समझने का आह्वान करती है कि वृद्धि केवल अचानक की हलचल से नहीं आती, बल्कि यह समय के साथ सचेत उपस्थिति के माध्यम से विचारों और समझ की छोटे, स्थिर बदलावों से आती है। यह सूक्ष्म संगीत हमें जीवन के अनिवार्य परिवर्तनों में हमारी अंतर्निहित अनुकूलनशीलता का भी एहसास कराता है। अवचेतन हमें एक निरंतरता प्रदान करता है, एक नरम, अंतर्निहित धुन जो बरकरार रहती है, भले ही हमारे चारों ओर के प्रबंध बदलते रहें। यह सूक्ष्म धारा जीवन के दौरान बदलाव की शक्ति को संदर्भित करती है, छोटे छोटे बदलाव जो धीरे धीरे पुराने पैटर्न को नया और जीवंत रूप दे देती है। और इन क्षणों में हमें यह समझने का मौका मिलता है कि मस्तिष्क हर समय नवीनीकरण के लिए सक्षम है और यह एक चुपचाप नवीनीकरण का माध्यम बन सकता है। यहाँ अवचेतन हमें यह दर्शाता है कि हम अपने सबसे गहरे आदतों को भी नए सिरे से पुनःआकलन और परिभाषित कर सकते हैं। इसके अलावा यह शांत सिम्फनी यह भी हमें अपने भीतर की जटिलताओं को स्वीकार करने की एक सुंदरता का एहसास कराती है। हमारे आंतरिक संवादों की धीमी गति में एक तरह की गरिमा होती है, जैसे प्रत्येक विचार, प्रत्येक लंबी भावना अगली के साथ मिलकर बुनती जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे मानसिक सफर को केवल उन क्षणों से परिभाषित नहीं किया जाता जब अचानक कोई शानदार विचार आता है, बल्कि उन दिनों, महीनों और वर्षों के दौरान निरंतर जागरूकता और अनुभव के धीरे धीरे उत्पन्न होने वाले बदलावों से भी होता है। इस प्रकार जब हम एक नए दिन की दहलीज पर खड़े होते हैं, आंतरिक जागरण की कोमल रोशनी में नहाए हुए, तो हम पाते हैं कि हमारे अवचेतन के सूक्ष्म लय एक गुप्त मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ है।
ये हमें धीरे धीरे और लगातार हमारे आपसी समझ की ओर मार्गदर्शन करते हैं। एक समग्र मिश्रण जो यादों और संभावनाओं का सम्मिलन है और जो निरंतर नवीनीकरण का वादा करता है। अध्याय 23 आंतरिक प्रतिबिंबों का शांत अनुभववाद। अब हम एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं जो संतुलित और सटीक है, एक सीधा अन्वेषण जिसमें मस्तिष्क के आंतरिक कार्यों का विश्लेषण किया जाता है, जहां अवलोकन शांत संदेहवाद से मिलते हैं और केवल कयासों की तुलना में प्रमाण को प्राथमिकता दी जाती है। इस अध्याय में हम अवचेतन घटनाओं की विधिवत संरचना में गहराई से उतरते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे मानसिक जीवन को आकार देने वाले सूक्ष्म संकेतों को एक अनुभवात्मक दृष्टिकोण से कैसे समझा जा सकता है। यहाँ जांच और तर्कशील चिंतन हमारे संवाद का मार्गदर्शन करते हैं, जो पिछले काव्यात्मक प्रयासों से विश्लेषणात्मक स्पष्टता में भिन्न है। कल्पना करें कि मन एक अनुसंधान प्रयोगशाला है, जहाँ प्रत्येक क्षणिक विचार एक प्रयोगात्मक परिणाम है जो वर्गीकृत किए जाने का इंतजार कर रहा है। हमारे आंतरिक प्रक्रियाएं, जो अक्सर आदतों के धुंधलके में छिपी होती है, तब प्रकट होती है जब हम तर्क और आवेग के बीच सूक्ष्म खेल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह शांत अनुभववाद हमें उन तंत्रों की जांच करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे अवचेतन कथाओं को आकार देते हैं। प्रत्येक दोहराया सपना, प्रत्येक स्वचालित इशारा और प्रत्येक अप्रत्याशित भावनात्मक उभार इसके भीतर एक ट्रेसबल अवशेष छोड़ता है, जो हमारे स्वयं के विकासशील व्यक्तित्व के निरंतर अध्ययन के डेटा बिंदु होते हैं। इस आंतरिक प्रयोगशाला में सचेत प्रतिबिंब इन्वेस्टिगेटर और विषय दोनों के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के रूप में विचार करें कि जब हमें पहले से न देखी गई आदतों को व्यक्त करने के लिए कहा जाता है, तो एक उत्तर जो प्रारंभ में तात्कालिक जागरूकता से बाहर होता है, ऐसी एक रूप में सामने आता है जिसे पुनरावृत्ति के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है, फिर भी इसे प्रश्न पूछने से बदला जाता है। यह गतिशील प्रक्रिया यह प्रकट करती है कि हमारा मन स्थिर नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे व्यवहार और विचार प्रयोगों द्वारा निरंतर परिष्कृत होता है। हमारे अनुभवों का डेटा केवल दोहराए जाने के लिए नहीं संग्रहित किया जाता, बल्कि नए संदर्भों और अंतर्दृष्टियों के आलोक में पुनः मूल्यांकन किया जाता है। इन आंतरिक प्रतिबिंबों का अन्वेषण करते हुए हम पाते हैं कि अवचेतन के प्रति अनुभवात्मक दृष्टिकोण, जो जिज्ञासा और व्यवस्थित अवलोकन की कठोरता से परिपूर्ण होता है, हमें हमारे मानसिक परिदृश्य का एक स्पष्ट मानचित्र बनाने की अनुमति देता है। जो पहले अप्रकट धारणाएं थीं, वे अब सवालों में बदल जाती है जिन्हें सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। कौन से कारक इन स्वचालित प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करते हैं? आदतों की प्रक्रियाएं नए चुनौतियों का सामना करने पर किस प्रकार अनुकूलित होती है? ऐसे प्रश्न हमें यह पहचानने की ओर ले जाते हैं कि हमारा अवचेतन, जबकि ऐतिहासिक सामग्री से समृद्ध है, स्वाभाविक रूप से लचीला है। जैसे एक विकसित हो रहा प्रयोगात्मक डिजाइन, यह उभरते हुए उत्तेजनाओं और विचारों के लिए निरंतर समायोजित होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अवचेतन को रहस्यमय गतिविधियों के क्षेत्र के रूप में रोमांटिक न करें, बल्कि इसे अनुशासित जांच के दृष्टिकोण से देखें। हमारे प्रत्येक दैनिक पैटर्न में हर विफलता, हर आत्मनिरीक्षण क्षण डेटा होता है, एक गणनात्मक घटना जो यदि ध्यानपूर्वक अध्ययन की जाए तो स्थिरता और परिवर्तन दोनों के पैटर्नों को प्रकट करती है। यह समझना सशक्त बनाता है, क्योंकि यह हमें कुछ प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाने और यहाँ तक कि जब आदतें अब हमारे सर्वोत्तम हितों के अनुकूल नहीं होती, तो हस्तक्षेप करने का मार्ग प्रदान करता है। इस व्यवस्थित दृष्टिकोण में मनुष्य का व्यवहार किसी अपरिचित भाग्य का विषय कम और अधिक प्रबंधनीय प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला बन जाता है, जिनमें से प्रत्येक की जांच की जा सकती है, मापा जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो सुधार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस दृष्टिकोण की कठोरता अवचेतन की अंतर्निहित जटिलता को कम नहीं करती, बल्कि इसे समृद्ध करती है, क्योंकि यह हमारे आंतरिक जीवन के अनुभवात्मक आधार को मान्यता देती है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हमारे पास एक बहुआयामी दृष्टिकोण है, जो स्वाभाविक रूप से रचनात्मकता की सहजता को सम्मानित करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि हमारी कल्पनाशील कूदे प्रमाण के आधार पर बनी रहती है। इस शांत अनुभववाद को अपनाते हुए हम अपने आंतरिक संसार के रहस्यों के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं, एक दृष्टिकोण जो संचित अनुभव के वजन का सम्मान करता है,
जबकि निरंतर अन्वेषण का स्वागत करता है। यह दृष्टिकोण न केवल बौद्धिक रूप से संतोषजनक है, बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। विस्तृत अवलोकन, आत्मखोज और निरंतर पुनर्मूल्यांकन की प्रतिबद्धता के माध्यम से हम अपने मन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए सशक्त होते हैं और निष्क्रिय आदतों को व्यक्तिगत सुधार की सक्रिय प्रक्रिया में बदलते हैं।